निफ्टी 30,000 सून, ये सिर्फ एक नंबर है या ड्रीम? हर जगह हेडलाइन आ रही है, इंडिया सुपर पावर रैली, बेस्ट टाइम टू इन्वेस्ट 30,000 सून। लेकिन एज अ डॉक्टर आपको हाइप नहीं, क्लैरिटी चाहिए। इस वीडियो में हम इमोशन से नहीं, लॉजिक से बात करेंगे। आज के वीडियो में हम बात करेंगे क्या निफ्टी 2026 में 30,000 टच करेगा, टॉप ब्रोकरेजेस क्या कहते हैं, ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो इस रैली को पुश करते हैं, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली एज अ इन्वेस्टर, एज अ डॉक्टर आपको क्या करना है। वीडियो को एंड तक जरूर देखिए क्योंकि लास्ट में मैं आपसे डॉक्टर फ्रेंडली एक्शन प्लान शेयर करने वाला हूं। आइए सबसे पहले हम निफ्टी 50 की लास्ट 10 इयर्स की जर्नी को देखते हैं। यहां पर आप देख पाएंगे 2016 में निफ्टी ऑलमोस्ट 7,000 के लेवल पे था और वहां से ये चढ़ के 2018 में 11,000 के लेवल पे पहुंच गया, राइट। यहाँ पर फिर इसके बाद आप देख पाएंगे इसने कोविड क्रैश में ऑलमोस्ट 7,500 के लेवल को टच किया था और वहाँ से इसने एक तरफा रैली दी है और 2024 में इसने 25,800 के लेवल को टच कर लिया और तब से लेके अब तक ये 25,800 से 26,300 400 की रेंज में घूम रहा है। और इसके यदि हम रिटर्न्स को देखें तो लास्ट 1 ईयर में इतने सब कुछ, इतनी उठापटक के बावजूद भी निफ्टी ने लास्ट 1 ईयर में 10%, अप्रॉक्सीमेटली 10% का रिटर्न दिया, 5 साल में ऑलमोस्ट 85% का रिटर्न दिया और 10 ईयर्स में इसने 234% का रिटर्न दे दिया। इंडिया का मार्केट टाइम के साथ ग्रो होता है, चाहे कितने भी फॉल आए, क्रैशेस आए, जियोपॉलिटिकल टेंशंस आए, फाइनली निफ्टी की जर्नी ऊपर की तरफ ही होती है। इन लाइटर नोट, निफ्टी हो या इंसान, फाइनली जाना ऊपर ही होता है। तो सवाल ये नहीं है कि निफ्टी ऊपर जाएगा या नहीं, सवाल ये है कि कितनी स्पीड से और कितनी सस्टेनेबिलिटी के साथ। अब हम आते हैं निफ्टी 50 के 30,000 के मैथमेटिक्स पर। अब हम इसको एक सिंपल मैथ से समझते हैं। चलिए, निफ्टी अभी 25,500 के लेवल पे है और इसको 30,000 के लेवल को अचीव करना है। हिस्टोरिकली ये देखा गया है कि निफ्टी ने एनुअल रिटर्न ऑलमोस्ट 10% से 14% तक के दिए हैं, यानी कि इस लेवल से 30,000 का लेवल ऑलमोस्ट पॉसिबल है। लेकिन मार्केट सिर्फ मैथ से नहीं चलता, मार्केट अर्निंग्स, इकोनॉमी और ग्लोबल एनवायरनमेंट भी देखता है। अब आते हैं हम सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पर, अलग अलग ब्रोकरेजेस के क्या व्यूज हैं। बुलिश कैंप में सबसे आगे है जेपी मॉर्गन, जो कि एक ग्लोबल इन्वेस्टमेंट बैंक है। उसका कहना यह है कि यदि इंडिया की जीडीपी स्ट्रांग रही, इंटरेस्ट रेट सॉफन हुए और कॉर्पोरेट अर्निंग्स अच्छी हुई तो बुल के सिनेरियो में निफ्टी 30,000 के लेवल अचीव कर सकता है। ये इंस्टीट्यूशंस क्लियरली बोलते हैं 30,000 इज नॉट बेस केस बट इट इज पॉसिबल। मोस्ट ब्रोकरेजेस का व्यू कंजर्वेटिव है। उनका कहना है कि निफ्टी की रेंज 28,000 से लेके 29,500 की रेंज में रह सकती है। वैल्यूएशंस ऑलरेडी एक्सपेंसिव हैं, रिटर्न्स अर्निंग ग्रोथ से आएंगे, ना कि री रेटिंग से। मतलब मार्केट धीरे धीरे डिसिप्लिन तरीके से ऊपर जाएगा, रॉकेट की तरह नहीं। आइए अब हम समझते हैं फैक्टर्स जो निफ्टी को 30,000 के लेवल तक ले जा सकते हैं। इसमें सबसे पहले आता है अर्निंग ग्रोथ। निफ्टी 50 इंडिया की टॉप 50 कंपनीज से मिलकर बना होता है। मार्केट का फ्यूल होता है अर्निंग्स। यदि कंपनीज का प्रॉफिट ग्रो करता है तो इंडेक्स ऑटोमेटिकली ऊपर जाता है। अगर अर्निंग्स नहीं आई तो सिर्फ ऑप्टिमिज्म से मार्केट सस्टेन नहीं कर पाता। सेकंड फैक्टर है इंडिया की मैक्रो स्टोरी। इंडिया की मैक्रो स्टोरी काफी स्ट्रांग है। यंग पॉपुलेशन, डिजिटल एडॉप्शन, मैन्युफैक्चरिंग पुश, इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग्स, ये सब लॉन्ग टर्म टेलविंड्स हैं। थर्ड सबसे इंपॉर्टेंट है डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स का पावर। एक बहुत बड़ा चेंज पिछले 5 से 6 सालों में देखने मिला है। पहले मार्केट का मूड एफआईआई डिसाइड करते थे, लेकिन आज एसआईपी फ्लो, ईपीएफओ मनी, रिटेल इन्वेस्टर्स का पार्टिसिपेशन, ये सारे डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स मार्केट को सपोर्ट देते हैं। अब हम थोड़ा रियलिटी चेक देखते हैं, रिस्क जो 30,000 को रोक सकती है। इसमें सबसे पहले आता है ग्लोबल शॉक, जैसे कि यूएस रिसेशन, ट्रेड वॉर, क्रूड ऑयल स्पाइक्स, जियोपॉलिटिकल टेंशंस। ये सभी फैक्टर्स इंडियन मार्केट को टेम्पररी हिट कर सकते हैं। सेकंड है वैल्यूएशन रिस्क। आज मार्केट चीप नहीं है। यदि अर्निंग्स डिसअपॉइंट हुई तो मार्केट साइडवेज हो सकता है या टाइम वाइज करेक्शन आ सकता है। थर्ड है सेक्टर रोटेशन पेन। सभी सेक्टर्स एक साथ परफॉर्म नहीं करेंगे। आईटी, फार्मा, एफएमसीजी, सभी के साइकिल्स अलग अलग होते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है कि हमें क्या करना है और क्या नहीं। 30,000 के चक्कर में सबसे पहले तो ओवर ट्रेडिंग मत कीजिए, टिप्स पे मत खेलिए, ऑल इन मत कीजिए, यानी कि
एक पर्टिकुलर सेक्टर में हैवीली इन्वेस्टेड मत रखिए या फिर लमसम इन्वेस्टमेंट मत कीजिए। अब हमें क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो एसआईपी को कंटिन्यू रखिए, चाहे मार्केट ऊपर हो या नीचे। असेट अलोकेशन में डिसिप्लिन मेंटेन रखिए। डाइवर्सिफिकेशन का रूल फॉलो कीजिए। मिड कैप, स्मॉल कैप और लार्ज कैप में बैलेंस बना के रखिए। याद रखिए, इंडेक्स का काम हेडलाइन बनाना है, लेकिन आपका काम वेल्थ बनाना है। अगर आपको लॉजिकल नो नॉनसेंस मार्केट एक्सप्लेनेशंस पसंद आते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं हूं डॉक्टर स्वप्निल और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।